कभी भी आपका लालच तो खत्म हो नहीं सकता ट्रेडिंग में। दुनिया में कोई भी इंसान कहे कि मेरे अंदर लालच नहीं, वो झूठ बोल रहा है। इंसान तो लालची। तो हम लालच को नहीं खत्म करेंगे, लेकिन अपने रिस्क को या लॉस को खत्म कर सकते हैं। समझ आई कि नहीं आई? अब देखें ना, अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है शहीद हुसैन और आज हम बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। और ज़्यादातर लोग इसी बेस पे भी लॉस करवा रहे होते हैं। वो चीज़ क्या है कि आपको ये पता ही नहीं होता कि आपने एंट्री तो ले ली, फ़र्ज़ करें यहाँ पर आपने बाय कर लिया, लेकिन आपको पता ही नहीं एग्जिट पॉइंट मेरा कहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, नज़दीकी रेजिस्टेंस यहाँ पे एग्जिट होना था, यहाँ पे होना था, यहाँ पे होना था, या यहाँ पे एग्जिट होते, आपको कैसे पता चलेगा? तो इस चीज़ का सोल्यूशन, एक आपका लालच जो होता है फोमो, वो आपको एग्जिट भी नहीं करने देता। दूसरी चीज़ कि आप स्टॉप लॉस अपना कहाँ पे रखें। ठीक है ना, स्टॉप लॉस आपका कहाँ पे होना चाहिए, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। कई लोग यहाँ पे मार खा जाते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक इशू है। शुरू में ये होता है कि आप प्रॉफिट में आ रहे हैं और आप एग्जिट नहीं कर रहे हो, या आपको पता नहीं एग्जिट कहाँ पे मेरा एग्जैक्ट बनता है, तो वो आपको प्रॉफिट भी लॉस में आकर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, ये चीज़ मैं बड़े इम्पॉर्टेंट एक बड़े इजी वे में आपको समझाने लगा हूँ। ठीक है, और ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट ही समझे इसको। और दूसरा यार, जो दोस्त कह रहे थे कि आप लाइव आया करें, देखिए यार, मेरा भी दिल था मैं लाइव आऊँ और मैंने खुद बोला था। मसला ये होता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स में बड़ा बिजी रहता हूँ, मेंटोरशिप वाले, उनको 1-to-1 टाइम देना होता है और सारा दिन उसी में निकल जाता है। फिर एंड पे एक संडे वाला दिन आता है, वो बड़ी मुश्किल बंदा इंजॉय करता है, तो वो उसमें भी क्वेश्चंस होते हैं, तो बंदे की एंड हो जाती है शाम टाइम। तो बाकी इंशाल्लाह अगर कभी बना प्लान तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह लाइव आने की कोशिश करूँगा, लेकिन फ़िलहाल यार मैनेज नहीं हो पा रहा टाइम, ये वजह है थोड़ी सी, इसलिए लाइव नहीं आ पा रहा। अच्छा, तो मेन टॉपिक क्या है हमारा कि हमें कैसे पता चलेगा हमने एग्जिट कहाँ पे लेना। ट्रेड में एंटर तो हो गया, एग्जिट कहाँ पे लेना, लॉन्ग की ट्रेड ले रहे हैं या शॉर्ट की ले रहे हैं, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। तो फर्ज करें कि मैंने एक टूल लगाया लॉन्ग पोजीशन का, मेरी एंट्री यहाँ पे बन रही थी। ठीक है, तो सॉरी, लॉन्ग पोजीशन का टूल, तो मेरी भाईजान एंट्री यहाँ पे बन रही थी। ठीक है, और अब मुझे पता नहीं, मेरा चले टीपी मैंने यहाँ पे लगा दिया अंदाजन, और मेरा स्टॉप लॉस ये था। अब मुझे तो पता ही नहीं मार्केट यहाँ से टीपी हिट करेगी भी कि नहीं, और ये किसी को भी नहीं पता होता, ये तो प्रोबेबिलिटीज की गेम है। तो यहाँ पर आप क्या करें, आपने यहाँ पे बाय किया, अब आप इतने प्रॉफिट में आए हो, फिर आपको प्रॉफिट कम होना शुरू हो गया, आपके दिल की धड़कन रुक जाती। ठीक है, आप टेंशन में आना शुरू हो जाते, यार अभी यहाँ पे निकलूँ या ना निकलूँ। और ये भी मसला होता है, कई लोग लॉस को होल्ड की रखते हैं और इतना सारा प्रॉफिट बर्दाश्त नहीं होता और प्रॉपर टीपी भी हिट नहीं होने देते। तो इसका सबसे ईजी और सबसे आसान सोल्यूशन जो है वो मैं आपको आज बताने लगा हूँ। फर्ज करें मैंने यहाँ पर एक ट्रेड ली $1000 की, वो तो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ही आप लेंगे ना, जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो। $1000 इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि आपको कैलकुलेट करना थोड़ा सा ईजी हो जाए। देखिए, अब मैंने यहाँ पर एक ट्रेड ली $1000 की, अब मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ जी, यहाँ पर मेरा तकरीबन बन गया है जी $1050। ठीक है, अभी प्रॉफिट में हूँ। और अब मुझे मसला ये है कि यार मुझे एक डर भी लग रहा है कि यहाँ पर मार्केट में भी टीपी हिट ना करे, तो मैं क्या यहाँ पे क्लोज कर दूँ, तो ये गलत फैसला होता है। देखिए, अगर आप प्रॉफिट को ही होल्ड नहीं कर पाओगे तो आप मेरे भाई कामयाब नहीं हो इस फील्ड में। और कई लोग होते हैं वो प्रॉफिट इतना सारा नहीं बर्दाश्त करे, लॉस में आती ना मार्केट यहाँ पे नीचे, तो वो कहते हैं यार नहीं, स्टॉप लॉस नहीं हिट होना चाहिए, मुझे लॉस हो जाएगा, तो वो स्टॉप लॉस बढ़ा देते हैं या लगाना ही छोड़ देते, यार जब भाई तब कर लेंगे। तो और वो मार्केट नीचे जाती जाती सालों वो नीचे ही रह जाती, वो इतना अरसा लॉस में पड़े रहते। उससे ये अच्छा नहीं था कि यार इतना सारा लॉस ही झेल लें। ठीक है, तो फिर एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, आप ओवरऑल तो प्रॉफिट में आ जाओगे ना, जैसे रिस्क मैनेजमेंट के टॉपिक में समझाया, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था। तो लेकिन वो लोग इतना लॉस बर्दाश्त करने से डर रहे होते हैं, कबूल नहीं उनको लॉस। जिसको लॉस नहीं कबूल इस फील्ड में, वो कामयाब नहीं हो सकता। लॉस का मतलब ये नहीं कि हर ट्रेड ही लॉस में जाए, हर ट्रेड में तो स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा ना, लेकिन जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करके निकल जाओ थोड़े से लॉस पे। वो क्या कहते हैं, उंगली काट जाए ये बेहतर है बाजू कटने से। जिस बंदे को वो शुगर होती है, वो जख्म हो जाए उंगली पे, वो कहते हैं अभी काट देते, नहीं तो आपका सारा पाँव या बाजू ही लगा चला जाना है। वो कहते हैं हाँ चले, दुख तो है, चलो काट दें, बाजू तो बच जाएगा ना। तो समझ लीजिए, ये छोटा सा जो आपको लॉस हो रहा है बर्दाश्त कर लें,
दुख होता है, लेकिन ये बर्दाश्त कर लें, आपको पूरा पोर्टफोलियो बच जाएगा। बाद में ट्रेड मिली नया, आप वो ट्रेड लोगे, उसमें इतना प्रॉफिट हुआ कि छोटा सा लॉस आपका निकल भी गया तो मसला नहीं है। अगली ट्रेड में इतना टीपी हिट हो गया, आपका लॉस भी रिकवर हो जाएगा, ओवरऑल प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। अब मेन क्या इसका सोल्यूशन है वो मैं बताने लगा हूँ। आपने $1000 यहाँ पर आपका 1000 फर्ज करें $1050 हो गए, यहाँ पर अभी आप प्रॉफिट में चल रहे हो। अब आपको डर लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगी, तो आप यहाँ पर एग्जिट कर देते हो। $50 का प्रॉफिट ले लिया, ये थोड़ा सा, अभी अगली ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए और उसमें 50 का लॉस हो जाए, फिर आपने कमाया क्या? कुछ भी नहीं। इसका सिंपल हैक क्या है? देखिए, ये अकल का इस्तेमाल करना। हर बार चेंज सिचुएशन होगी, मैं आपको वो सिचुएशन बता रहा हूँ कि आप हर तरह की सिचुएशन में उसको डील कर लें। कॉन्सेप्चुअल वे में समझे, रट्टा नहीं लगाना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं ये करूँगा, अपना स्टॉप लॉस जो बाइनेंस पे इस प्राइस पे लगाया वो उठाकर अपना कैंसिल करके इस प्राइस पे कर दूंगा जहाँ पर मैंने एंट्री ली थी पहले, और यहाँ पे $500 और $25 प्रॉफिट निकाल लूँगा। मतलब $575 निकाल लिए इस ट्रेड में से, एग्जिट हो गया। ठीक है, बाकी $575 मेरे, सॉरी $525 मैंने निकाल लिए, और बाकी $525 मेरे चल रहे हैं ट्रेड में। अब देखिए, $25 तो मैंने कैश कर लिया ना, अब ये तो गारंटीड मेरा रियलाइज्ड PNL है, ठीक है ना। और बाकी जो $25 रह जाएंगे, बाकी आपके इधर भी आपके कितने रह जाएंगे, एक सेकेंड, इधर आपके 525 इधर रह जाएंगे। अब देखिए, अगर तो मार्केट आपकी नीचे आती, स्टॉप लॉस को हिट करती, आपको 500 बाकी वापस मिल जाएगा, 25 का लॉस हो जाएगा जो कि प्रॉफिट था। फिर भी आप $1025 बना कर निकले। और अगर आपका फोमो था और मार्केट ने ऊपर जाना था और टीपी हिट करना था, तो $525 जो लगाए थे वो आकर आपका टीपी हिट हुआ और आपने $550-60 यहाँ पे निकाल लिए होंगे। समझ आई कि नहीं आई? इससे क्या हुआ कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने में भी आप रह जाओगे, ठीक है, और आपका लॉस होने का भी खतरा टल गया। समझ आई कि नहीं आई? अब इससे मजीद आगे मैं चलूं, अगर अब इसको और मैक्सिमाइज हम कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ भी मैं आगे बताता हूँ, लेकिन एक सेकंड रुकिए। अब यहाँ पे मार्केट आपकी आ गई, ठीक है, अब यहाँ पर आपको और फोमो आ रहा है कि भाई ये तो और मजीद ऊपर जाएगी। अब आपका फर्ज करें यहाँ पर $600 हो चुका है, ठीक है, मे भी यहाँ पर आपको 550 हो, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक आपको एल्गोरिदम बता रहा हूँ किस तरह से आप ट्रेड्स के साथ अपना प्लान बना सकते हैं। $600 हो गया। अभी आप क्या करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर लें, अपना स्टॉप लॉस उठा के इधर रख लें, नज़दीकी कोई स्पोर्ट बन रही है, ज़ाहिर सी बात है यहाँ से ऊपर जाएगी, कोई छोटी मोटी स्पोर्ट तो बनाएगी, ठीक है, और टीपी अपना बढ़ाकर अगली रेजिस्टेंस पे रख दें और स्टॉप लॉस उठाकर यहाँ पे कर दें। अगर तो मार्केट मज़ीद ऊपर चली जाती है तो आपका 600-700 में भी बदल सकता है, या फिर अगर नीचे आती तो आपका 600 में से $5-10 मज़ीद कम हो जाएंगे प्रॉफिट में से, यही है ना। लेकिन इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी इफेक्ट हो रही थी, या आपके जहन में जो लालच आ रहा था या ग्रीड आ रहा था, वो ख़त्म हो जाएगा। कभी भी आपका लालच तो ख़त्म हो नहीं सकता ट्रेडिंग में। दुनिया में कोई भी इंसान कहे कि मेरे अंदर लालच नहीं, वो झूठ बोल रहा है, इंसान तो लालची। तो हम लालच को नहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन अपने रिस्क को या लॉस को ख़त्म कर सकते हैं। समझ आई कि नहीं आई? अब देखें ना, लालच क्यों नहीं ख़त्म होगा। मैंने जब यहाँ पर ट्रेड लगाई, यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लगाई, एक सेकंड, यहाँ पर जब मैंने ट्रेड लगाई थी इस तरह से, ठीक है, अब जब मैं यहाँ पर निकल रहा हूँ, ठीक है, अगर तो मैं सारा पैसा निकालना चाहूँगा, मुझे डर भी लग रहा है और एक लालच भी है कि यार ये ना मार्केट बाद में टीपी हिट कर दे। अगर तो मार्केट यहाँ से जाकर टीपी हिट कर देती है और आप यहाँ पर निकल चुके थे, तो आपको गिल्ट एक फील होगा, फिर आप गलत डिसीजंस लोगे, आपकी साइकोलॉजी ख़राब होगी। लेकिन इसका एक सोल्यूशन क्या है कि आपका लालच भी नहीं मरेगा और आपको बाद में गिल्ट भी नहीं होगा। वो कैसे? वो यही तरीका जो बताया कि यहाँ पर आधी इन्वेस्टमेंट और आधा जो आपका प्रॉफिट है वो निकाल लो, $525 यहाँ पे निकाल लो, और बाकी के 525 जो हैं
वो आप पड़े रहने दो। एक सेकेंड, $525 ही बाकी रह जाएंगे ना इधर आपके, 525 पड़े रहने दें और स्टॉप लॉस उठा के इधर रख दें। अब क्या होगा, अगर तो मार्केट आपकी स्टॉप लॉस को हिट करेगी तो आपका यार लॉस तो नहीं होगा ना, $25 प्रॉफिट भी निकाला और $1000 इन्वेस्टमेंट भी वापस आ गई। और अगर टीपी हिट होता है आपका लालच भी नहीं मरा, अगर ऊपर जाकर टीपी हिट होता है तो आपके 525 आगे जाकर 600 भी बन जाएंगे। तो आपको ये बाद में पछतावा भी नहीं होगा कि मैंने यार सारे पैसे निकाल लिए थे, ये तो मुझे और मज़ीद प्रॉफिट होना था। तो आप बच गए ना उस गिल्ट से, आपने मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकाल लिया और लॉस से भी बच गया और रिस्क भी आपका ख़त्म हो गया। और अगर मज़ीद अभी यहाँ पर लालच पड़ा था आपका कि भाई मज़ीद और ऊपर ना चली जाए, मैं निकलता नहीं हूँ, आप निकले बेशक ना, स्टॉप लॉस अपना ऊपर रख लें, ठीक है, और ट्रेड चलती रहने दें, टीपी ऊपर कर दें। अब इससे क्या होगा, अगर तो मार्केट में स्टॉप लॉस हिट होता है आपका गिल्ट भी नहीं रहेगा और आपका जो प्रॉफिट है उसमें हल्का सा कमी आएगी। या फिर आपके पास ये एक पॉसिबिलिटी पड़ी होगी, अगर मज़ीद ऊपर गई तो आपका $600-700 में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है ना। मतलब आप ट्रेड के अंदर इनसाइड ट्रेड एक ले रहे हो, इसको आप बोल सकते हैं कि यार डीसीए करने का एक रिवर्स प्रोसेस इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे बाइंग इन पार्ट्स हम करते हैं, इसी तरह सेलिंग इन पार्ट्स कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको सेल इन पार्ट्स आप कह सकते हैं। जैसे कि मार्केट यहाँ पे आती, बड़ा स्टॉप लॉस था तो मैंने कहा था ना रिस्क रिवार्ड 1:3 ना बन रहा हो, तो आपने 1000 के बाइंग करनी तो 500 की यहाँ पे कर लें और 500 की यहाँ पे कर लेना, तो एवरेज हो जाएगी आपकी, तो आपका मेन यहाँ पर आएगा और आपका रिस्क रिवार्ड तकरीबन 1:3 बन जाएगा। सेम इसी तरह आप निकले इकट्ठा ना ट्रेड में से, ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट आप निकालते जाएं और साथ में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते जाएं। इससे होगा क्या, अब मैं इससे होगा क्या ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ना, मार्केट थी यहाँ पे, मार्केट इस पॉइंट पे थी, या मैं आपको आल्ट कॉइन को निकाल के दिखाता हूँ, ADA USDT, मैं आपको एक बड़े लेवल पे एक गेम दिखाता हूँ, आपको समझ आएगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और इससे आपकी बहुत बड़े बड़े जो पंप्स मार्केट में आते हैं वो भी आपसे मिस नहीं होंगे। फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पर एक ट्रेड ली थी, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन समझ लें या जो भी समझ लें, यहाँ पर आपने एक बाइंग की और आपका टेक प्रॉफिट था जी यहाँ पर। अब गौर से सुने, अगर पहले समझ नहीं आपको आई तो, ये आपका टीपी था और ये आपका स्टॉप लॉस था, ठीक है, 1:3 के हिसाब से। अब मार्केट ऊपर जा रही है, आपको यहाँ पे डर लगना शुरू हो गया, मार्केट हल्का सा नीचे गई, डर लगना शुरू, ये ना हो मार्केट नीचे ना आ जाए, प्रॉफिट का क्या होगा। यहाँ पर आपने 1000 लगाए थे, आपके यहाँ पर $1500 अगर बन गए, ठीक है, तो आप क्या करें, स्टॉप लॉस उठा के ब्रेक इवन पे कर लें, $750 निकाल लें यहाँ पे और बाकी आपका 750 रह जाएगा। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपका डर भी ख़त्म हो जाएगा और प्रॉफिट भी आधा आपका बुक हो जाएगा। अगर तो मार्केट नीचे आकर स्टॉप लॉस हिट करेगी, आपको 500 वापस आ जाएगा और 250 जो प्रॉफिट निकाला वो तो है ही। अब क्या हुआ, मार्केट मज़ीद ऊपर चली गई, आपका 700 यहाँ पर, 750 यहाँ पर $1000 बन गया। अब आपका टीपी हिट होने वाला, लेकिन आपको शक है कि यार मार्केट ये ना मज़ीद ऊपर ना जाए, तो मैं टीपी हिट नहीं करवाता हूँ, ऊपर और कर देता हूँ। तो आप क्या करें, यहाँ पर आपने उठाकर स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे कर दें नज़दीकी सपोर्ट के नीचे और टीपी अपना नज़दीकी रेजिस्टेंस पे रख दें और स्टॉप लॉस उठाकर इधर कर दें। अगर तो मार्केट यहाँ से आपकी नीचे आकर स्टॉप लॉस हिट करती है तो क्या होगा, सॉरी, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर लगेगा, ये नज़दीकी सपोर्ट की स्टॉप लॉस हिट करती तो 1000 में से $20-30 नीचे आ जाएगी मार्केट, चलो $50 नीचे आ जाएगी, फिर भी आप $200 मज़ीद निकाल कर जा रहे हो, ठीक है। और अगर मार्केट मज़ीद ऊपर चलेगी जैसे कि गई है, मज़ीद आपका टीपी हिट हो गया, तो आपका $1000 यहाँ पर मे भी मज़ीद 1500 बन जाए, ठीक है। ये प्रॉफिट मैं ऐसे अंदाज़न ऐड कर रहा हूँ, मे भी ज़्यादा हो यार। यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ यहाँ से यहाँ तक तो 35% प्रॉफिट है, 1000 का 35 होता है $360 यहाँ पर, तो आपके $1360 यहाँ पर बन जाएंगे। तो क्या हुआ, आपने $50 रिस्क पे लगाकर 350 और कमा लिए और आपका रिस्क भी ज़ीरो हो गया था। क्यों, आपने यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आपने एक स्पाइक जो है वो मिस नहीं की।
हाँ, ये छोटा सा गिल्ट रहेगा यार, काश मैं यहाँ पर अपना वो 1500 ना निकालता, यहाँ पर मेरा 3000 हो जाता। लेकिन यार ठीक है, आपका लालच भी नहीं मरा और आपको गिल्ट भी नहीं रहा, आपने मैक्सिमम प्रॉफिट भी गेन कर लिया। तो ये मेरे भाई एक तरीकाकार होता है ट्रेड को प्लान करने का। इससे क्या होगा कि आप फोमो में नहीं आओगे, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इफेक्ट नहीं होगी, आपका रिस्क मैनेजमेंट सही रहेगा। अब समझ आई, ये एक प्रॉपर तरीका है कि आप अब जिन लोगों को अब ये नहीं पता कि यार ये स्टॉप लॉस उठाकर बाइनेंस ऊपर कैसे करना है नीचे कैसे करना है, तो वो तरीका भी मैंने यार बताया बाइनेंस फुल ट्यूटोरियल, ठीक है ना, उसमें सारी चीज़ें बताई हैं। तो ये छोटा सा काम आप खुद कर लेना। अगर वो भी मसला है तो वो भी इंशाल्लाह टाइम मुझे मिला तो मैं साथ आपको करके दिखाऊंगा। ये मेरे भाई तरीकाकार है अपनी गिल्ट के साथ, अपने ही लालच के साथ खेलने का, ठीक है ना। लालच नहीं मरेगा, लेकिन आप मेरे भाई उसको कंट्रोल कर सकते हो अपना एक प्लानिंग बनाकर। इसलिए कहा जाता है कि ट्रेडिंग जो है वो मेरे भाई अकल की गेम है, ना कि स्ट्रेटजीज, इंडिकेटर्स और टूल्स की। अकल लगानी पड़ती साथ। स्ट्रेटजीज, टूल्स और वो चीज़ें आपके जोर का काम करेंगी, और ये सारी चीज़ें रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी अकल का काम करेगी। जब आप अकल और जोर को मिलाकर काम करोगे कामयाब मेरे भाई, तब आप होगे। तो ये मेरे भाई आपको आई होप बड़ी काम की वीडियो लगी होगी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में। आप अगर फील्ड में नहीं उतरे तो आपको मे बी ना इंपॉर्टेंट लग रही हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग में। इसके बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। भाई को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।